आज का मन्ना, हमारे साथ अन्याय करने वालों के लिए लड़ना। बाइबल के पद, उत्पत्ति 14:12। और अब्राम का भतीजा लूत जो सदोम में रहता था, उसको भी धन समेत वे लेकर चले गए। उत्पत्ति 14:14। ये सुनकर कि उसका भतीजा बंधुआई में गया है, अब्राम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया। सेवकाई के शब्द। जब इब्राहिम ने अपने भतीजे की कैद की खबर सुनी, तो उसने यह नहीं कहा, मुझे पता था कि उसे ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए था। जब वह गया तो निश्चित रूप से परमेश्वर का हाथ उस पर भारी था। इब्राहिम ने क्या किया? पद 14 ये दर्शाता है कि इब्राहिम वास्तव में एक जयवंत था। उसने अपने आप पर विजय प्राप्त की और वह उस बिंदु पर पहुंच गया जहां अब उसके पास कोई व्यक्तिगत भावनाएं नहीं थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि लूत ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया था, फिर भी उसने लूत को अपने भाई के रूप में पहचाना। हालांकि लूत ने कभी विजय प्राप्त नहीं की थी, फिर भी वह इब्राहिम का भतीजा था। लूत मेसोपोटामिया में एक साधारण व्यक्ति था, वह हारान पहुंचने पर भी एक साधारण व्यक्ति था, और वह कनान पहुंचने के बाद भी एक साधारण व्यक्ति था। उसने अपने लिए अच्छी भूमि भी चुनी और सदोम चला गया। फिर भी इब्राहिम ने उसे अपना भतीजा माना। केवल वे लोग जो संगति के धरातल पर खड़े हैं, वे आत्मिक युद्ध में संलग्न हो सकते हैं। युद्ध के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने भीतर कोई शिकायत नहीं रखनी चाहिए। चाहे हमारे भाई ने हमारे साथ गलत किया हो, फिर भी हमें उसे अपना भाई मानना चाहिए और उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए तथा उसकी बिना किसी शर्त के मदद करनी चाहिए। केवल इस तरह के व्यक्ति में ही आत्मिक लड़ाई लड़ने की शक्ति हो सकती है। इब्राहिम ने इसी धरातल पर खड़े होकर लड़ाई लड़ी, इसलिए वह शत्रु पर विजय पाने में सक्षम था। आमीन।